ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, काबिले एहतराम पर्दा नशी माएँ और बहनें, ये अच्छी बात है कि कुरान पाक को पढ़कर, नाजरा पढ़कर या हिफज हो, किसी भी तरह से कुरान पाक को ख़त्म किया गया पढ़ने के एतबार से, चाहे वह नाजरा के लिहाज से हो या हिफज के लिहाज से हो, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के कलाम को अज़ अव्वल ता आखिर हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ें, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और उस मौके पर जलसे का इनेकाद करना ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है कि खुशी है, लोगों की दावत भी की गई है, माशाअल्लाह, जलसे का इनेकाद भी किया गया है, सब अच्छी चीज़ है, ऐसे कोई बात नहीं है। बस एक ये है कि ये सब आदमी अल्लाह के लिए सवाब समझकर नीयत में खुलूस के साथ करे। खुदा न खास्ता अगर नीयत में फतूर आ गया, नऊज़ुबिल्लाह, बड़ाई या फ़ख्र या रियाकारी, ये सब अगर आ गई तो सब बेकार। तो इसलिए अच्छी नीयत से अगर ये एहतमाम किया गया, होना भी चाहिए, अच्छी नीयत से ही एहतमाम होना चाहिए। हमारे उस्ताद व मुरब्बी हज़रत मौलाना अमीर शरीयत सानी रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके पास कोई आकर के बोला, कहा कि मौलाना ये हर चीज़ में क्या तकरीर, खतना हो रहा है, तकरीर, अकीका हुआ, तकरीर,
शादी से एक दिन पहले तकरीर, या शादी के एक दिन के बाद तकरीर, वलीमा हो रहा है तकरीर। यानी वो पूछने वाला, मैं खुद था वहीं पर, पूछने वाला यह पूछता था कि तकरीर हर घड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हजरत मौलाना अलैहि रहमान ने जवाब दिया, तो ठीक है, जितना तुमने नाम लिया, शादी से लेके अकीका ये सब से लेकर के, वो सब में कव्वाली कव्वाली नहीं नहीं, ये क्या बात है, कव्वाली, अच्छा वो सब में मेलोडी नहीं, ये सब क्या मेलोडी कव्वाली, ये सब कुछ शरीयत में गुंजाइश है न? जब नहीं करोगे उनको, जब नहीं इसको करोगे, वो लोग अपना मेलोडी करेंगे, वो अपना मुशायरा करेंगे, नाचेंगे, शायर सब दाढ़ी मुंडाने वाले सब आएंगे, नाचेंगे नाचेंगे, वो सब करेंगे। फिर समझाया, कहा कि ये तो कोई खराब काम है ही नहीं। गाने की महफिल हो या कव्वाली हो या मेलोडी हो या ये सब चीज गैर शरई चीजें, खुशी के मौके पे जलसे का इनेकाद अगर किया जा रहा है तो इसमें कौन सी खराबी है? जितनी ज्यादा तादाद में तकरीर हो, जलसा हो, कान में बार बार अगर वो चीज पड़े, अच्छी बात पड़ती है। कोई जलसे में कोई खराब बात होती है क्या? जलसे में सब हर घड़ी तो जो भी आते हैं सब कुरान, हदीस, सुन्नत, शरीयत, ये सब के बातें बोलते हैं। कोई तो ये बातें जब बार बार कान में पड़ेंगी तो एक अरबी में एक चीज है, इज़ा तकर्रर कलामु अला सम' तकर्रर फिल क़ल्ब। ये अरबी का मुहावरा है, अरबी का फ्रेज है। उसका मतलब ये है कि जब कोई बात कान में बार बार पड़ती है तो वो दिल में भी बात आ जाती है। बार बार एक आदमी जब सुनेगा तो एक पोजीशन उसका ऐसा आएगा कि वो याद भी रह जाएगा, याद किए बगैर उसको याद हो जाएगा। बैठकर याद करने की जरूरत नहीं, बार बार उसी को सुन रहा है। हमारे वालिद साहब मरहूम और मगफूर, कुरान शरीफ में अक्सर बेशतर उनको याद था, बड़ी बड़ी सूरतें भी वो याद थी उनको। मसलन सूरह यासीन शरीफ कितनी बड़ी 2-3 सफ़े वाली सूरह है, मगर वो याद, उनको याद कभी करने बैठे नहीं, मगर उनको याद। कैसे याद हुआ? रोजाना पढ़ते थे। रोजाना अगर कोई आदमी किसी को पढ़े तो याद हो जाए, ऑटोमेटिकली वो याद हो जाए। या सुने, पढ़े या सुने तो वो चीज याद हो जाएगी। ये तो है, इसलिए कहा गया इज़ा तकर्रर कलामु अला सम' तकर्रर फिल क़ल्ब। जब कान में बार बार कोई चीज पड़ती है तो दिल में वो बात आ जाती है, साबित हो जाती है। तो इसलिए बार बार अगर अल्लाह रसूल की बातें हों तो आदमी उसमें शरीक हो। बार बार जब उसको सुनता है तो फिर वही आदमी जलसे से मौलवी बन करके उठता है, उस जलसे से नहीं। बार बार जब जलसे में आदमी शरीक होगा, एक आदमी जब सुना होगा तो वो बाद में चल करके सुनी हुई बात को जलसे में जो उन्होंने सुनी है दूसरे के सामने बयान करेगा। तो वो जलसे में बार बार शरीक होता रहेगा तब ना उसको बयान करेगा। अगर नहीं शरीक होता रहेगा, वो खुद ही नहीं, कभी जाता है कभी नहीं। एक आदमी बार बार जलसे में जाया करता था, उलमाए किराम की सोहबत में वो रहता था। उलमा की सोहबत में भी रहने का हुक्म है कि आदमी उलमाए किराम के साथ रहे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी करार दिया है कि अलैकुम बि मजालिसतिल उलमा, कि तुम्हारे लिए जरूरी है उलमा की मजलिस में या उलमा की मुजालसत अख्तियार करो। 24 घंटे में कुछ उनके साथ भी लगाओ, इसलिए कि वहां जाने से इल्म की बात होगी, दीन और शरीयत की बात होगी। उनकी मजलिस में तुम शरीक हुओ, आलिम उलमा की मजलिस में जाना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे रोजाना असर की नमाज के बाद, अभी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो उस वक्त में मुफ्ती आजम हिंदुस्तान थे,
बहुत बड़े आलिम, मुफ्ती महमूदुल हसन साहब, जिनके खुलफा अभी भी हमारे उड़ीसा में हैं, मगर वो खुलफा आस्ते आस्ते उठते जा रहे हैं। उनकी मजलिस में हम लोग जाया करते थे रोजाना पाबंदी के साथ। असर की नमाज के बाद कोई तालीम नहीं, तालीम तो जोहर की नमाज के बाद है, सुबह की नमाज के बाद है, असर की नमाज के बाद तफरी का टाइम है। तो उस टाइम में हम लोग जाएंगे क्या, खेल खेला सब खेलने के लिए हम लोग जो है उनकी मजलिस में जाके बैठ जाते थे। असर से मगरिब शॉर्टकट टाइम भी रहता है, मुख्तसर टाइम भी रहता है, आदमी बैठ गया तो वहां बैठने से कुछ आदमी को हासिल होगा, इसलिए हम लोग बैठ जाया करते थे। और बहुत कुछ हासिल भी हुआ है, बहुत कुछ। बड़ों की महफिल में बैठने से बड़ों की बड़ी बात, बड़ों की बड़ी बात, उनके मजलिस में बैठने से आदमी को कुछ हासिल होगा। तो उलमाए किराम की मजलिस में आदमी जब बैठेगा तो इल्म वाली बात को पाएगा, और जब बार बार बैठेगा तो उसके जहन के साथ साथ उसके दिल में भी वो चीज आ जाती है। ये तरीका है, इसलिए कि कहावत भी है और वो ठीक है। बार बार जब किसी के कान में कोई बात पड़ती है तो उसके दिल में वो बात चप जाती है, छप जाती है। इसीलिए हमेशा आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि उलमाए किराम की मजलिस में हत्तल मकदूर अपने वक्त को इधर उधर लगाने से, बाजार में बैठने से, और जो रायगा वक्त है वो सबको ख़त्म करके आदमी को अगर कुछ फाजिल वक्त मिला है, फारिग वक्त अगर उसको मिला है, तो दीन की मजलिस में, उलमा की मजलिस में, सुलह की मजलिस में, नेक मजलिस में शिरकत करे। ये बेहतर है इससे कि आदमी अपने फारिग वक्त को ज़ाय कर दे और उसको बेकार कर दे। यही फारिग वक्त को जिसको उसने बेकार कर दिया है, एक वक्त ऐसा आएगा वो पछताएगा और कहेगा कि काश के मैं वो जो फारिग वक्त मेरा रहता था, जो खाली वक्त मेरा रहता था, उसको मैं अगर काम में लगा लिया होता तो मुझे आज काम देता। लेकिन ये उस वक्त में कहेगा जबकि वो वक्त गुजर गया होता। एक हदीस में आया है कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले कदर करो, 5 चीजों की कदर कर लो 5 चीजों के आने से पहले पहले। उन 5 चीजों में से एक चीज ये है, फराग का कबला शुगली का, यानी तुम्हारा जो फारिग वक्त है, मशगूल वक्त आने से पहले उस फारिग वक्त की कदर करो। कदर कैसे करेंगे? उस फारिग वक्त को आदमी काम में लगाएगा, तब जाके हमने उस फारिग वक्त की हमने कदर की। वरना जब मशगूल वक्त आ जाएगा तो फिर फारिग वक्त रहेगा नहीं। उस वक्त हम याद करेंगे कि काश के उस वक्त हम इसको काम में लाए होते, उसको हमने रायगा कर दिया और बेकार कर दिया। 5 चीजों में से एक चीज ये भी है। उसमें एक चीज ये भी है, हयात का कबल मौती का, तुम्हारी हयात को, जिंदगी को तुम्हारी मौत से पहले। क्योंकि मौत के आ जाने के बाद अब जिंदगी को याद करोगे तो कोई फायदा नहीं। तो मौत के आने से पहले जिंदगी की अगर कदर कर लेंगे हम तो बड़ी अक्लमंदी की बात होगी। उन 5 चीजों में से एक चीज ये भी है, सिहत का कबल सुकमिक, तुम्हारी सेहत के जमाने को, अच्छाई के जमाने को, तंदुरुस्ती के जमाने को तुम्हारी बीमारी के जमाने से पहले। जब बीमार हो गए हो उसके आने से पहले जिस घड़ी तुम सेहतमंद थे उसकी कदर करनी चाहिए। सेहतमंद होने की हालत में आदमी को उसकी कदर करके उसकी इतनी बड़ी नेमत की कदरदानी अगर आदमी कर लेता है तो सुकुम के आने के बाद, यानी बीमारी के आने के बाद पछताएगा। ताकि अगर मैं इस बीमारी के आने से पहले मेरी सेहत के जमाने की कदर कर लेता तो बड़ा फायदा आज होता। तो उन 5 चीजों में से
ये चीजें ऐसी हैं कि आदमी उनके आने से पहले इन चीजों की कदर करता है। आज अगर हम सही माने में अल्लाह जो जो नेमतें हमको दिया करते हैं उसकी कदर अगर हम कर लेते हैं तो अल्लाह ताला और इजाफा करेंगे। अल्लाह ने खुद वादा भी किया है कि अगर मेरी नेमतों को तुम कदर करे, कदरदानी करे, कदरदां बंदे होकर के रहे तो हम नेमत को और देंगे, और अगर कदरदानी नहीं करे तो हम उस नेमत को छीन भी सकते हैं, छीन लेंगे। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने फरमाया अगर तुमने कदरदानी की, मेरी नेमतों को ठुकराया नहीं बल्कि उसकी कदरदानी तुमने की, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं और बढ़ा दूंगा नेमत को। कदरदानी अगर करे, और अगर तुमने ठुकरा दिया, वला इन कफर तुम, और अगर तुमने उसको ठुकरा दिया, नेमतों की कदर नहीं की, नाकदरी की नेमतों की, तो अल्लाह ने फरमाया इन अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है, कोई नहीं बच सकेगा। अल्लाह ने दूसरी जगह भी फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देना नहीं चाहते हैं। अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुमको खामखा अजाब देंगे? अल्लाह ताला क्या इसके डर पे है कि वो तुमको अजाब देगा? अल्लाह चाहता है कि बंदों को अजाब दे, क्यों नहीं, क्यों चाहेगा? वो तो रहीम है, करीम है, गफूरुर ज़ात है। अजाब तुमको देगा क्यों, काहे के लिए देगा? अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे और ईमान लाओगे। अल्लाह ने फरमाया इन शकरतुम व आमनतुम, दो चीजें अल्लाह ने जिक्र की। अगर तुमने नाकदरी नहीं की बल्कि कदरदानी की और ईमान लाए, ईमान तो अव्वल चीज है, तो ईमान और कदरदानी ये दोनों चीजें अगर तुम्हारे अंदर पाई गई तो फिर अल्लाह ताला तुमको अजाब नहीं देगा। अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाह। इसका दो तर्जमा है, एक तर्जमा है कि अल्लाह ताला अजाब नहीं देगा, दूसरा तर्जमा है अल्लाह ताला तुमको अजाब देकर क्या करेगा। दोनों तर्जमा, दोनों का महासल यही है कि अल्लाह ताला अजाब देना नहीं चाहते हैं तुमको। अब तुम अगर आ बैल मुझे मार करोगे, आ बैल मुझे मार समझते ना, आ बैल मुझे मार, ये भी एक उर्दू का मुहावरा है। मतलब ये कि मुसीबत को खुद अपने मोल लेना है, यानी अपने किए का क्या। आदमी अगर नुकसान अपने हाथ से करे तो किसको कहेगा? खुद अपने ही तो नुकसान किए हो। यही होता है आ बैल मुझे मार। तो अल्लाह ताला अगर इस तरह कहना चाहते हैं तुम अगर खुद ही अजाब को दावत दोगे कि अल्लाह का अजाब आ जा, अल्लाह की पकड़ आ जा, तो अल्लाह ताला रोकेंगे काहे के लिए? तुमने दावत देते हो उसको। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे जब तक मेरा जिक्र मुझे याद करते रहेंगे, मैं उनके जिस्म का हर हर हिस्सा बन जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं उनकी आंख, उनका कान, उनकी नाक, उनका हाथ, उनका पैर, उनके जिस्म का हर हर हिस्सा मैं बन जाऊंगा। अल्लाह ताला बोलते हैं अब जब आंख अल्लाह ताला की हो जाए, कि अल्लाह का आंख नहीं है, लेकिन अगर आंख अल्लाह ताला की हो जाए, बाई सपोज जिसे कहते हैं, अगर अल्लाह ताला की आंख हो जाए तो उस आंख से वो हमारी तरह काम नहीं लेंगे कि हम उसी आंख से कुरान की भी तिलावत करते हैं और उसी आंख से गलत सलत चीजों को भी देखते हैं। आंख वही है, नहीं, गलत सलत चीजों को देखने के लिए अलग आंख है, अलग आंख है, वही आंख है। कान वही है, उसी से हम कुरान सुनते हैं, जलसे जुलूस की बातें सुनते हैं, और उसी कान से हम गाना टाना भी सुनते हैं। एक ही काम, यही हाल हर उज़्व का है। तो अल्लाह ताला जब कान, आंख, नाक, पैर ये सब में आ जाएंगे तो फिर वो कान
आंख, नाक, पैर, हाथ, ये सब शरीयत के मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि अल्लाह आ गए ना उसमें। ये कब होगा? जब अल्लाह ताला को बंदा याद करेगा। जब अल्लाह को बंदा याद नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं बनेगा। जाओ अपना करो, इसलिए कि तुम तो याद करते नहीं हो। गलत सलत चीज़ों को भी देखो, गलत सलत चीज़ों को भी सुनो, हाथ से भी गलत सलत चीज़ें अंजाम दो, जुल्म करो, सितम करो, पैर से भी गलत सलत चीज़ों को अंजाम दो, मेले ठेले में जाओ, जहाँ जहाँ जाओ पैर से जो चीज़ें अंजाम दी जा रही हैं सब करो। अल्लाह ताला को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का तुम रोकेंगे क्या? मेले में मत जाओ, ये नाजायज़ है, रोकेंगे अल्लाह ताला? रोकेंगे नहीं। तुम जाते हो तो जाने देंगे अल्लाह ताला, रोकेंगे नहीं। जिसका जी चाहे ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, मन फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जिसका जी चाहे ईमान लाए, जिसका जी चाहे ईमान न लाए। अल्लाह ताला आड़े नहीं आएंगे बीच में। पहले ज़माने में यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले आप सुने होंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सुने हैं ना नाम मूसा अलैहिस्सलाम? मदरसा नज़दीक है, आप लोग सुने नहीं? आप लोग तो मदरसे के दरो दीवार के साए में रहते हैं ना, मगर फिर वहीं पर दीपोतड़ो अंधारो भी है, वहीं पर दीपोतड़ो अंधारो भी है। हम लोग बर्थडे भी मनाते हैं यही मदरसे के दरो दीवार के साए में रह करके भी हम लोग बर्थडे मनाते हैं। बताइए ये बर्थडे मनाना कहाँ पर है? बर्थडे माना जन्मदिन। जन्मदिन की अगर गुंजाइश होती ना तो जिसको मनाने का सबसे पहले हक था वो मनाता। किसको? जिसके तुफैल सारी चीजें हैं, जिसके तुफैल सारी चीजें, जमीन व आसमान, फरिश्ते, बड़े बड़े फरिश्ते, छोटे छोटे फरिश्ते, सारी किताबें, जन्नत जहन्नम गर्ज, जिसका मर्तबा अल्लाह के बाद है, फौरन सेकंड नंबर में। फर्स्ट नंबर में अल्लाह ताला, पोजीशन अल्लाह का एक नंबर में है, तो सेकंड में कोई दूसरा नबी नहीं है, वो हमारे ही नबी हैं। और हमारे ही नबी को मानने वाले के जो फॉलोअर हैं वो बर्थडे मनाते हैं। बताइए वो कभी मनाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना जन्मदिन मनाया? नहीं मनाया। तो उनकी वफात के बाद खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला वो मना सकते थे, अपना नहीं तो हुजूर सल्लम का भी कम से कम जन्मदिन मना लेंगे। इतने बड़े आलिम उलमा, इतने बड़े नबी, नबियों के नबी, सारे नबियों के नबी, सारे अंबिया जिसके तुफैल सदक़े में, उनका जन्मदिन हम नहीं मनाएंगे। आज 12 मीलादुन नबी का टाइम अभी आ रहा है। देखो सफर का महीना चला है, रबीउल अव्वल का महीना, 12 तारीख जहां आएगी आप देखेंगे मीलादुन नबी मीलादुन नबी। हमारे ही भाई लोग मनाते हैं। उनको पूछो 12 रबीउल अव्वल को हुसलम पैदा हुए थे जो तुम मनाते हो? पैदा हुए थे? बल्कि 12 रबीउल अव्वल तो इंतकाल करे थे आप। 12 रबीउल अव्वल को आप इंतकाल किए थे, पैदा नहीं हुए थे। आप पैदा हुए थे 8 या 9 रबीउल अव्वल को, 8 तारीख को या 9 रबीउल अव्वल को। तो तुम लोग 8 और 9 को मनाते नहीं मिलादुन नबी? नहीं, 12 को पकड़ के बैठे। जिस दिन हुसलम की वफात हुई है उस दिन कोई खुशी मनाने का दिन है, मगर तुम लोग मिलाद मनाते हो वही 12 रबीउल अव्वल को। तो जन्मदिन मनाएगा आदमी काहे के लिए, किस लिए मनाएगा जन्मदिन? उसका तो 1 साल घट गया। जो उसकी मरने की तारीख थी, आइंदा साल जब हम जन्म मनाएंगे तो 1 साल अभी है, बढ़ा हुआ है। आइंदा साल 2024 में जब मनाएंगे तो 1 साल उसका घट गया ना बढ़ गया? घट गया। तुम खुश होते हो घट गया? खुश होते हो? खुश होना चाहिए। मेरी उम्र का 1 साल घट जाएगा, मैं इसमें खुश होऊंगा, बल्कि मैं आदमी आंख मल के रोऊंगा, ये मेरा 1 साल कट गया। यानी मैं अगर 60 साल जिंदा रहता तो मैं इस साल से 59 साल रहूंगा। वो बहुत खुशी की बात है, आओ केक काटेंगे। खुशी की बात है? कमी की बात है?
ऐसा क्यों आ गया हमारे अंदर? गैरों को देख करके हमारे अंदर आ गया। गैरों के रंग में हम रंग गए। हालांकि होना ये चाहिए था हमारे रंग में उनको हम रंगवाते, मगर हम रंगवाने के बजाय खुद रंग गए। अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं सिबगतल्लाह वमन अहसनु सिबगतन। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के रंग में रंग जाओ। तो मौलाना आते थे, याद है आपको? मौलाना हिफ्जुर रहमान मिर्ठी रहमतुल्लाह अलैह इतने मर्तबा आए हैं सुंगड़े पर। वो हर घड़ी पढ़ेंगे रंग दे ए रंग रिजुआ मेरी भी चुंदरिया, पढ़ते थे। वो क्या कहते थे? मतलब उनका वही है कि अल्लाह ताला की रंग में सबको रंग जाना चाहिए। मतलब शरीयत की रंग में, इस्लाम के रंग में जो उसका रंग है सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, शरीयत का रंग, इस्लाम का रंग, ये सब में हमको रंगना चाहिए। अब हम क्या कहें, दूसरे के रंग में रंग गए, हालांकि दूसरों को हम अपने रंग में रंगाना चाहिए। उल्टा काम हो गया। उल्टी बीवी का किस्सा सुने तो, उसकी बीवी दरिया में डूब गई, खोजता खुशकी में। अरे भाई तुम्हारी बीवी तो दरिया में डूबी है, खुशकी में क्यों खोजते हो? कहा कि मेरी बीवी उल्टी थी, डूबी सी ना पानी में, मगर वो आ गई थी ऊपर। और एक आदमी कहा कि वो इधर का पानी का बहाव जो है इधर का है, वो इधर खोजता है। अगर वो तो बह के उधर गई रहेगी, तुम इधर क्यों खोजते हो? कहा कि मेरी बीवी ना उल्टी है, वो उधर नहीं जाके इधर जाती रहेगी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये तो इश्क की बात है। हम लोग आंख खोलते हैं देखने के लिए, मगर वो लोग आंख बंद करते हैं देखने के लिए। उल्टा हुआ नहीं। आंखों को बंद करते हैं काहे के लिए? दीदार के लिए। अरे आंखों को कोई बंद करेगा? दीदार के लिए आंखों को खोलेगा ना, आंखों को बंद करेगा। मगर ये कहते हैं कि आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इश्क है ना, इश्क। लेकिन जो इश्क हकीकी वाले हैं ना, वो हकीकत में आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लेकिन इश्क मजाजी वाले कभी आंख बंद करेंगे नहीं, उनका तो सब काम आंख से होगा, बंद कहां से करेंगे? इश्क हकीकी वाले आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लेकिन किसी के ऊपर अगर इश्क हकीकी इतना गालिब आ जाए और वो कहे कि मैं नमाज में भी आंखों को बंद करूंगा, इसलिए कि मैं आंखों को बंद करने से अल्लाह याद आते हैं मुझे। जब आंख खोल देता हूं तो दुनिया मेरे सामने आ जाती है, अल्लाह की याद में भुला देता हूं, लिहाजा मैं खड़ा रहूंगा आंख बंद करके, रुकू करूंगा आंख बंद रहेगी, सजदा करूंगा, रुकू से उठूंगा उसी आंख बंद रहेगी, सजदा करूंगा उसी आंख बंद रहेगी, देखूंगा नहीं, खोलूंगा नहीं आंख। मुझे इत्मीनान है, मुझे अल्लाह ताला याद आते हैं, हशर याद आता है, आखिरत याद आती है, जन्नत जहन्नम की याद आती है। आंख बंद कर लेने से सब आदमी जो है वाकई सोचता भी रहता है। लेकिन नमाज में ऐसा मत करना है, आपको नमाज में आंख खोले रखना है। वही जो मौलाना की बात अभी कह रहा था, मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, उनकी मजलिस में एक शख्स आया, पूछा कि हजरत नमाज में आंखों को बंद करने से नमाज होती है कि नहीं होती है, पूछा उसने। तो हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया कि नमाज में आंखें क्यों बंद करोगे? उसने कहा कि नमाज में आंखें बंद करने से मुझे आखिरत याद आती है, बंद कर लेने से दुनिया से आदमी बेनियाज हो जाता है, इसलिए मुझे अल्लाह की याद आती है। तो फरमाया कि तुमसे कहीं बढ़कर के नमाज जिनके तुफैल और सदके में आई है, समझ गए ना, नमाज जिनके तुफैल और सदके में आई है वो आंख खोल के नमाज पढ़ते थे, तुम उनसे ज्यादा बढ़ गए, तुम नौजुबिल्लाह उनसे ज्यादा बढ़ गए। आखिरत की याद उनमें कम है और तुम में ज्यादा है, इसलिए तुमको आंख खोल के ही नमाज पढ़नी है। बड़ा बढ़िया जवाब, बेहतरीन जवाब।
क्या बेहतरीन दलील। वो क्यों जाएंगे और इधर उधर की दलील देने के लिए? वो तो ऐसी दलील दे दी है कि उसको कोई काट ही नहीं सकता। किसी एक रिवायत में नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख बंद करके नमाज पढ़ी। आंख खोल करके नमाज पढ़ी है, और आंख खोलकर नमाज पढ़नी भी चाहिए। एक बार दरूद शरीफ का भी विद कर लीजिए, उस सल्लम का नाम भी आ रहा है। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। है ये वो नाम खाक को पाक करे निखार कर, है ये वो नाम खार को फूल करे संवार कर, है ये वो नाम फर्श को अर्श करे उभार कर। मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, वक्त जैसे ही इधर उधर आता है, आगे बढ़ता है, 24, 2025, 26, 27, जो जो वक्त आगे निकलता है, पस्ती और इन्हितात आता। उम्र में भी पस्ती और इन्हितात, उसके अफाल और किरदार में भी इन्हितात, पस्ती, झुकाव, और उसकी जिंदगी तो पस्ती आती ही आती है। जैसे ही जमाना उधर बढ़ता है, कयामत के करीब होता है कि नहीं होता है? कयामत जब होगी उसके करीब हुआ कि नहीं? 2024 जितना दूर है कयामत से, कयामत से 2024 जितना दूर है, 2025 उतना ही दूर है। करीब है ना? अरे करीब है ना। आप इधर उधर क्यों देखते हैं? मौलाना आगे मैं छोड़ दूंगा, अभी घबराते का ही। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनिए। 2024 जितना करीब है कयामत से, 2025 और करीब है ना दूर है। तो उम्र का एक साल जब उसका गुजर गया तो उसमें खुश होना चाहिए। ये क्या बेवकूफी है, समझ में नहीं आ रहा। उसको तो खुश नहीं होना चाहिए ना, केक काटना चाहिए उसको। क्यों काटा हमने? अगियार काटते हैं, गैर मुस्लिम काटते हैं। अब तो मुसलमान काटने लगे हैं, मगर ये तरीका अंग्रेजों का है, नस्रानी का तरीका है। इसमें बिल्कुल नादानी ही नादानी, बेवकूफ़ी ही बेवकूफ़ी है। आप जानते हैं एक हदीस है बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तरकुहु माला यानी ही। मुसलमान के इस्लाम का हुस्न ये है, हुस्न माना समझते हैं, खूबसूरती। मुसलमान के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो लायानी चीज को छोड़ दे। और हम लोग क्या करते हैं? लायानी चीज को अपनाते हैं। लायानी माना समझते हैं, बेकार। तो लायानी चीज को अपनाने में हम इस्लाम की खूबसूरती समझते हैं, और उधर हदीस कह रही है ये इस्लाम की खूबसूरती नहीं है। इस्लाम की खूबसूरती तो यह है कि वो लायानी चीज को छोड़ दे। इस्लाम ने तो यहां तक कहा है कि जिस खेल से तुम्हें कोई फायदा नहीं, वो खेल को भी तुम छोड़ो। न जिस्मानी फायदा है, फुटबॉल खेलने में जिस्मानी फायदा है, बदन का आदमी चुस्त चालाक रहता है। और कोई दिमागी खेल आदमी खेलता है तो उसमें दिमाग उसका चुस्त चालाक होता है। मगर एक खेल ऐसा है जिसमें कोई फायदा नहीं, बैठा है गाड़ी का, ये क्या खेल है? इसमें क्या फायदा है? पैखाना फिरने बैठा है। ये ऐसा खेल है जिसमें न कोई जिस्मानी फायदा है न कोई दिमागी फायदा है। ये लहवो लईब है, ये बेकार खेल है। तो इसलिए लायानी चीजों से इस्लाम रोकता है।
और कहा कि खूबसूरती ये है कि आदमी लायानी चीज को छोड़ दे। और हम लोग समझते हैं यही खूबसूरती है। दुनिया में रंग, दुनिया का जो रंग है खालिस दुनिया का रंग है, उसमें आखिरत का कुछ नहीं है। उसको आदमी को तर्क करना चाहिए। इसी में ही इस्लाम की खूबसूरती है। आलिम उलमा की मजलिस में हमको वक्त गुजारना चाहिए। और मैंने जो शुरू में वो हदीस पढ़ी है, जब तक हमको अभी टाइम है, फराग का है, हमको लीजर टाइम मिलता है, एक्सेस टाइम मिलता है, तो इधर उधर बैठने के बजाय आलिम उलमा की मजलिस में हम जाएं, एक दो बात सीखेंगे, फिर वो काम हमको देगी बाद में चल करके। किसी को हम बता सकते हैं, और अगर नहीं होंगे तो बताएंगे क्या किसी, कोई हमको फिर पट्टी पढ़ा देगा। आप देखेंगे आमतौर से उस आदमी को पट्टी पढ़ाना बहुत मुश्किल है जिसका लिंक समझते हैं। हाँ, मोबाइल का जमाना है, लिंक जानेंगे, मैं लिंक भेज रहा हूँ, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जिसका लिंक, जिसका ताल्लुक आलिम उलमा से होगा, उसको पट्टी पढ़ाना बहुत मुश्किल है। काठी करो पाठो, इसलिए कि वो क्या जाहिल है, उन्हें आलिम उलमा से रब्त रखा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जरूरी भी करार दे दिया, अलैकुम बिमजालिसतिल उलमा, तुम्हारे जिम्मे जरूरी है उलमाए किराम की मजलिस में शरीक होना, जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी करार दे दिया, मगर इसको नहीं करके हम दूसरे मजलिस को इख्तियार करते हैं। सोचिए, ठीक करते हैं या गलत करते हैं। अल्लाह ताला हमको सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।